हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पैथो हब। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आप सबों के बीच। आज मैं लेबोरेटरी सेफ्टी के बारे में बताने वाला हूँ। सेफ्टी रेगुलेशन इन लेबोरेटरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है आप सबों के लिए। अगर आप लेबोरेटरी में काम करते हो और आप सेफ्टी के बारे में नहीं जानते हैं, लेबोरेटरी हजार्ड के बारे में नहीं जानते हैं, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्हेन we are working with laboratory materials in the laboratory, wearing the protective clothes, हमारे पास एक प्रॉपर प्रोटेक्टिव क्लोथ्स होनी चाहिए और ये एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है अपने आप को बचाने के लिए। आमतौर पर हम लैब टेक्नीशियन के पास, डॉक्टर के पास एप्रोन देखते हैं, तो एप्रोन का यूज़ ही हमें लेबोरेटरी के केमिकल वगैरह से सेफ्टी देने का होता है। तो हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन क्लोथिंग में होना चाहिए, हमेशा ग्लव्स पहनकर होना चाहिए, हमारे हेयर में वो हेयर कैप होना चाहिए जो रिमूवेबल होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। और वाइल वर्किंग इन द लेबोरेटरी, remove personal protective equipment and the wash your hand before leaving the laboratory। मतलब हमें पूरे तरह के सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। कैसे ध्यान रखना चाहिए? जितने भी हमारे पर्सनल इक्विपमेंट है उसे बार बार, जैसे फ़ोन्स अभी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बार बार फ़ोन्स को भी नहीं यूज़ करना चाहिए। हम वहाँ के टेबल को भी नहीं छूना चाहिए। वहाँ पे जिस तरह से लेबोरेटरी के लिए फर्नीचर वगैरह रहते हैं जिस पे केमिकल रिएजेंट, उसे भी बार बार नहीं छूना चाहिए। हमें अपने हाथों को हमेशा मुंह में या फिर किसी भी तरह के अपने स्किन को नहीं छूना चाहिए, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। और हैंड वॉश ज़रूर करते रहना चाहिए आप सबों को। आप लेबोरेटरी से जब भी निकले तो हैंड वॉश करके निकले। लेकिन इसके बाद भी कुछ स्पेशल साइन होते हैं जिसे आपको समझना है और उनसे आपको बचना भी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं कुछ सम सेफ्टी साइंस आप सबों के बीच, सम लेबोरेटरी हजार्ड आप सबों के बीच डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद है आप सबों को पसंद आएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो आपका कमेंट जरूर आए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहला साइन है, आप देख रहे होंगे मैंने कॉर्नर पे एक फ़ोटो लगाया है जिसमें ऊपर में एक ट्यूब से एक सॉल्यूशन गिर रहा है, केमिकल गिर रहे हैं, जो कि एक पिछले वाला ये बेंच है और एक आपका हाथ है। ये दोनों को कैसे हार्मफुल कर रहा है, मतलब वहाँ के हाथ में टिश्यू अलग हो जा रहे हैं और वहाँ बेंच से आप देखेंगे तो वो एसिडिक जैसे जल जाता है। आपने कभी एसिड यूज़ किया होगा कहीं पे, आपने जैसे बैटरी का एसिड देखा होगा, वो ज़मीन पे कभी गिर जाता है तो कैसे ज़मीन पूरा खंदड़ जाते हैं, उस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। क्रोसिव, इसका मतलब ये होता है संक्षारक। हिंदी में बताऊं तो इसको क्षयकारी भी कहते हैं। नाम से ये स्पष्ट है, क्षय मतलब हमारे किसी भी तरह से वो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, क्षय करा सकता है। और मुख्य रूप से इसे कह सकते हैं कि क्रोसिव सब्सटेंस डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू, ये हमारे लिविंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय, साथ में टिश्यू को तो ये डिस्ट्रॉय करते ही हैं। इसके मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जितने भी केमिकल के साथ एसिड शब्द का उपयोग हो जाए। मैंने नीचे भी कुछ एल्कलीज लिख दिया है, फिनोल जैसे कि, और कंसनट्रेटेड एसिड्स। ये जितने भी कंसनट्रेटेड एसिड हैं, अगर ये आप छुएंगे अपने हाथ से तो ये लिविंग टिश्यू को डेफिनेटली डैमेज करेंगे। तो इससे आप सबों को, अगर आप किसी भी तरह के रिएजेंट को देखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखेंगे तो आप बोतल में साइड में ये आप मार्क बना हुआ देखेंगे जिसमें क्रोसिव लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपको इसे हाथ से डायरेक्टली टच में, कांटेक्ट में नहीं लाना है। तो ये पहला साइन था जिसे हम क्रोसिव कहते हैं, संक्षारक कहते हैं, क्षयकारी कहते हैं। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है टॉक्सिक। आपने ये सिंबल अमूमन बिजली के खंभों में देखा होगा। अगर आपके घर में सर्किट हाउस बना हुआ होगा या आपके घर में सर्किट होगा तो इसके ऊपर आपने डेंजर करके ये लिखा हुआ होगा। लेकिन हमारे लेबोरेटरी में इसका उपयोग टॉक्सिस के रूप में होता है, टॉक्सिस के रूप में होता है, जिसे हम समझना चाहें तो इसे विषाक्त कह सकते हैं। विषाक्त मतलब जो जहरीला हो। अगर इस तरह का सिंबल आप किसी भी रिएजेंट्स में देखेंगे तो समझ लेंगे वो जहरीला है। दिस कैन बी डेंजरस इफ स्वेल्ब्ड और एब्जॉर्ब थ्रू स्किन और इनहेलेशन। मतलब अगर हम इसे किसी भी स्वेल कर लेते हैं, मतलब पी लेते हैं, किसी कारण इस पिपेटिंग करने में कुछ हो जाए, या फिर
ये हम छू लेते हैं खुद से, अगर हम हैंड पिपेटिंग कर रहे हैं वो हमारे हाथ में गिर जाए, स्किन में आ जाए। और इन्हेल अगर हम नाक के पास उससे लाकर ज़्यादा सूंघेंगे तो इन्हेलेशन के द्वारा भी ये हमारे लिए हार्मफुल कर सकता है, इसीलिए इसका नाम टॉक्सिस है, जो विषाक्त होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो पोटेशियम साइनाइड, और फिर मैं बात करूँ तो पोटेशियम साइनाइड के साथ बेरियम क्लोराइड भी आ सकता है, और बहुत सारी ऐसे उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो ये सारे टॉक्सिस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है ये है फ्लेमेबल हजार्ड। फ्लेमेबल का मतलब फ्लेम शब्द से ही स्पष्ट होता है ज्वलनशील। आपने फिगर में देख रहे होंगे कि ज्वलनशील जैसे आग का चित्र बनाया जाता है उस टाइप से इसका सिंबल होता है। ये सिंबल आपको रिएजेंट के बोतल में दिखेंगे। फ्लेमेबल केमिकल हैव लो फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि उसका जो फ्लैश वो कम समय में, वो कम, जैसे हम लोगों को आग जलाने के लिए प्रॉपर माचिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये हीट से भी जल जाते हैं अगर इन्हें हीट भी मिलेगा तो, इसलिए इनका लो फ्लैश पॉइंट होता है। दिस शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम द एरिया वेयर हीटिंग प्रोसीड्यूर आर कैरिंग आउट। हमें इन्हें अपने वैसे एरिया से दूर रखना चाहिए जो जहाँ पर हीटिंग का काम हो रहा हो, जहाँ पर कुछ हीट हो रहा हो। जैसे हम बुनसन बर्नर कहीं पे गर्म कर रहे हैं तो उस जगह अगर हम अल्कोहल को रखेंगे तो वो उसके साथ भी ज्वलनशील हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम क्लोरोफॉर्म को ले सकते हैं, ईथर को ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को ले सकते हैं, अल्कोहल को ले सकते हैं, एसीटोन को ले सकते हैं। ये सारे जितनी चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये फ्लेमेबल हजार्ड हैं, जिससे ज्वलनशील कह सकते हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं, ज्वलनशील सॉल्यूशन है। फ्लेमेबल में ही एक और सिंबल आता है जिसे ऑक्सीडाइजर कहते हैं। ऑक्सीडाइजर क्या है? ऑक्सीडाइजर सब्सटेंस जो होता है वो फ्लेमेबल होता है ऑक्सीजन में। जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर, स्टिमुलेट होकर वो आग के साथ जलने लगता है। इसे हम लोग ऑक्सीकारक भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। अब जो नेक्स्ट साइन है हमारा, नेक्स्ट साइन है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का क्या मतलब हुआ? एक्सप्लोजिव हम विस्फोटक को कहते हैं। वैसे पदार्थ जो विस्फोट करते हैं, जो फटते हैं, अगर वो किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो विस्फोट पैदा करेंगे एक आवाज़ के साथ। एक अगर वो ग्लास बीकर में हो रहा है तो वो फूट जाएंगे। आप साइड में सिंबल देख रहे होंगे, वो पूरा विकृत के रूप में हो जाता है। दिस आर नॉट हैंडल रूटीनली इन द पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी। मतलब ये आमतौर पर पैथोलॉजी में यूज़ नहीं होते हैं, बट सम जनरल लेबोरेटरी, कुछ जनरल लेबोरेटरी में सच एज द ड्राई पिक्रिक एसिड जो होता है, वो ड्राई पिक्रिक एसिड वो कभी कभी यूज़ होता है एक्सक्लूसिवली, एंड द मस्ट बी हैंडल विद द एक्सट्रीम केयर। अगर आप रख रहे हैं जनरल लेबोरेटरी में तो इसे बहुत ही ध्यान से हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव होते हैं तो ये फटने का हमें ज़्यादा चांस रहता है। बेंजीन ग्रुप जितने भी होते हैं, जितने बेंजीन ग्रुप होते हैं वो एक्सप्लोजिव होते हैं, आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये एक्सप्लोजिव का सिंबल था और ये एक्सप्लोजिव के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट साइन है हमारा हार्मफुल का। ये आप साइन जहाँ भी देख लें आप समझ जाएं कि ये आपके लिए हार्मफुल है। जैसे कि बेरियम क्लोराइड, ऑलमोस्ट मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑल केमिकल्स आर हार्मफुल। सभी तरह के केमिकल हार्मफुल होते हैं। आपको इसे डायरेक्ट स्वेल नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्ट इसे स्किन में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप इससे ज़्यादा सूंघेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रॉब्लम हो सकती है अचानक से। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स थे, ये कुछ सारे मैंने बताए, जितने सारे आपको नहीं करना है, कुछ साइन थे। यही साइन लगे रहेंगे आपके सॉल्यूशन के बोतल में, जितने तरह के रिएजेंट आते हैं उन पे लगे रहेंगे। तो आप हमेशा याद रखें कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और ये हजार्ड हैं। आपको जानना बेशक ज़रूरी है और आए आपके सिलेबस में ही। कभी कभी ये टॉपिक अधिकतर पूछा जाता है, आपके इंटरव्यू सेक्शन से रिलेटेड है, आपके इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और आप अगर आपका एक अपना लैब है तो आप उसमें एक चार्ट बनाएं जिसमें लेबोरेटरी हजार्ड लिखें, साइन सेफ्टी साइन लिखें और उसे आप लगाएं अपने लेबोरेटरी में। अगर आप कॉलेज के छात्र हैं अभी तो आप इसका एक प्रोजेक्ट बनाएं, बहुत अच्छा से एक खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाएं और आप अपने कॉलेज में इसे लगाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे भेजना चाहते हैं किसी भी तरह का ऑनलाइन प्रोजेक्ट तो मेरा नंबर आएगा, ईमेल आएगा, आप मुझे प्रोजेक्ट बनाकर भी भेज सकते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आप समझ रहे हैं और आप चीज़ों को कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। पीएच पैथो हब को लाइक करें, कमेंट करें, नीचे नंबर दिया गया है। नोट्स चाहिए आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, और स्पेशल क्लास चाहिए प्लीज़ संपर्क करें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर कुछ स्टूडेंट जुड़ेंगे हमारे से
तो मैं गूगल मीट पे या जूम मीटिंग पे कुछ भी ऐसे करके मैं आप लोगों के लिए समय निकालूंगा और एक डिस्कस का क्लास होगा। आप मुझसे पूछेंगे, मैं बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा आपको, MLT DMLT BSc MLT तक की चीज़ों को मैं बता पाऊंगा। प्लीज़ 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 करें, और बहुत सारा थैंक यू आप